So good evening everyone. I hope you had a very good trading day today. Finally बैंक निफ्टी ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे दिया है। हम लोग ये ब्रेकआउट काफ़ी डेज से प्लान कर रहे थे। मार्केट सेम लेवल 44,100 पे कुछ टाइम वेट किया और ये ट्रेंड लाइन एक जहाँ पे क्रिएट हुआ तो उस पर ब्रेकआउट देने के बाद कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद मार्केट ऊपर के साइड गया। फिर मार्केट लाइक 44,300 पे कुछ टाइम होल्ड करने के बाद मार्केट 44,500 तक मार्केट गया। अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा, तो कल के दिन देखना है इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट यहाँ से सस्टेन करके तो ऊपर के साइड अगेन एक ब्रेकआउट देता है या फिर मार्केट लाइक कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद रेजिस्टेंस लेकर के नीचे के साइड आ जाता है। तो ये आगे का प्लानिंग होगा। चलिए देखते हैं आज हम लोगों ने कहाँ पे ट्रेड लिया। तो सेम थिंग लाइक हम लोग पिछले कुछ 3-4 दिनों से वो अपर साइड में ही ट्रेड का प्लान कर रहे हैं। तो सेम थिंग आज मैंने ऊपर के साइड पे ही ट्रेड प्लान किया था। लाइक ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि लाइक सेकंड कैंडल पे ही मैंने ट्रेड प्लान कर लिया था, क्योंकि फर्स्ट कैंडल पे मार्केट पूरा गैप को फिल कर चुका था। मार्केट लगभग 100 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन मार्केट फर्स्ट कैंडल पे ही नीचे आकर के वो गैप फिल कर चुका था। तो मेरा अजम्पशन ये था कि आफ्टर दिस लाइक मार्केट जब ये हैमर बनाया, जब ये ग्रीन हैमर मार्केट ने बनाया तो उसी टाइम हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट नीचे के साइड आता है तो फिर ये ऊपर के साइड और मूव नहीं कर सकता है। यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट फिर ऊपर के साइड नहीं जा सकता। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा था जिस पे मार्केट लगभग पिछले 3 दिन से सपोर्ट ले रहा था। एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट लाइक पिछले 3 बार से इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया हुआ है, जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ था। तो आज और कल का भी जो क्लोजिंग था इसी ट्रेंड लाइन के अराउंड पे था। तो मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ रहा था, यहाँ पे जब ये क्लोजिंग को टेस्ट किया तो मैंने ट्रेड एक ले लिया था। नो डाउट लाइक मेरा ट्रेड जो था कुछ थोड़ा सा जल्दी हुआ था, इसके वजह से फर्स्ट बार जब मैंने लिया तो ये जब ट्रेंड लाइन टच किया तो मेरा एसएल हिट हो गया था। तो एसएल हमारा हिट हो गया था, तो मैंने फिर से दोबारा ट्रेड में एंट्री किया कुछ टाइम बाद। जब यहाँ पे ये सपोर्ट लेकर के ऊपर के साइड जा रहा था तो मैंने फिर ट्रेड में एंट्री लिया। तो 10 पॉइंट्स का लगभग हमारा एसएल हिट हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में मेरे को 50 पॉइंट्स का लगभग प्रॉफिट हमने बुक किया। तो लगभग जब यहाँ पे हमारा ट्रेड हुआ तो मेरा टारगेट 44,100 या 200 पे ही था। मैं ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं कर रहा था। वैसे तो मैं इनिशियल मोमेंटम को देखते हुए 44,300 तक प्लान कर रहा था, लेकिन मेरे को मालूम था कि मार्केट कहीं ना कहीं फिर से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की साइड आ सकता है। तो मैं उतना लंबा प्लान नहीं किया। और अगर मैं रोज़ एसएल दूंगा, अगर ये मार्केट यहाँ से वापस फिर से नीचे की साइड आ जाता, अगर 44,300 तक ना जा करके ये 44,200 से ही और 200 से ही वापस आ जाता तो मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता खासा, और ऑलरेडी मेरा एक एसएल हिट हो चुका था, तो मैं प्रॉफिट कुछ लेकर के जाना चाहता था। तो अगर हम लोग ट्रेड का स्क्रीनशॉट्स देखते हैं जो मैंने मार्केट के दौरान में लिया, जब फर्स्ट मैंने स्क्रीनशॉट लिया करीब 9:34 पे, तो मार्केट लगभग मैंने 5 मिनट के कैंडल्स पे 4th कैंडल पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ये एक एग्रेसिव बाइंग एंट्री था। जैसे ही मार्केट ने वापस रिटेस्ट करने के लिए लेवल आया और वैसे ही मैं ट्रेड पे एंट्री ले चुका था। आफ्टर दैट लाइक 2-3 कैंडल्स बाद अगर आप कहेंगे आफ्टर दैट 1-2 कैंडल्स बाद आप कह सकते हैं कुछ कैंडल 3-4 कैंडल के बाद ही हमारा एसएल हिट हो चुका था इस कैंडल पे। और कुछ टाइम बाद जब मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले करके ऊपर के साइड जा रहा है तो हमने री एंट्री किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब मैंने री एंट्री लिया कुछ 96 पॉइंट्स का लॉस था हमारे पास और 10 पॉइंट्स का मैंने फिर से एसएल रखा था, और मेरा प्रॉफिट का इनिशियली जो टारगेट्स था वो 30 पॉइंट्स का था, और अगर एसएल हिट होता तो अगेन 10 पॉइंट्स का हमारा एसएल हिट हो जाता। अगर हम देखते हैं उसके बाद मार्केट ने एक बार टेस्ट किया और फिर वही सेम ट्रेलिंग के मेथड से हमने एसएल को पहले एंट्री प्राइस पे लिया। आफ्टर दैट 20 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे हमने एसएल रखा, और आफ्टर दैट जब हमें 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा था, करीब हमने ये प्रीमियम 100 पे लॉन्ग किया हुआ था। तो जब यहाँ पे 50 ये हो गया तब हमने ये इसे बुक कर दिया। तो कल एक्सपायरी है, तो कल के लिए मेरा प्लानिंग ये है कि मैं इस लेवल को कुछ टाइम देखने वाला हूँ कि यहाँ पे होल्ड करने के बाद क्या ये ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है या फिर ये बार बार रेजिस्टेंस ले करके 44,500 से 44,500 से नीचे के साइड आ रहा है। तो ये हमारा कल का प्लान रहेगा। देखते हैं कि प्राइस एक्शन किस साइड पे बिल्ड होता है, उसी हिसाब से हम लोग कल ट्रेड करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।